नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज हम गणेश जी का जो जन्मतिथि है, जन्मदिन है, वो हम मनाते हैं। आज के ही दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए जो आज के स्टोरी का स्टार्ट जो हम करने वाले हैं वही है कि भगवान जी का जो बर्थ है, भगवान गणेश जी का जो जन्म है वो कैसे हुआ था, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। इसके साथ ही एक और स्टोरी है कि आज के दिन चंद्रमा को है ना देखना मना क्यों होता है, यानी चांद को देखना अशुभ क्यों माना जाता है, जबकि चंद्रमा को देखना शुभ है। लेकिन आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को क्यों नहीं देखा जाता है, ये दोनों ही स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। जिन्हें पता है वो भी देखिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे, ग्रामर आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी भगवान श्री गणेश के श्लोक के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गॉडेस पार्वती वांटेड टू टेक बाथ, ये स्टोरी है द बर्थ ऑफ गणेशा, भगवान गणेश की जन्म की। तो गॉडेस पार्वती, गॉड यानी बोलते हैं ना कि देवता, गॉडेस यानी देवी, पार्वती वांटेड चाहती थी, वांट यानी चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड चाहती थी, टू टेक बाथ, टेक बाथ यानी होता है नहाना, उसे टेक बाथ कहते हैं, नहाना चाहती थी। She needed someone to stand guard at the entrance. She वह needed यानी उसे, उन्हें क्या थी, needed जरूरत थी, someone किसी की, to stand यानी खड़े रहने की, खड़े रखने की, guard, guard यानी होता है पहरा है ना, stand guard यानी होता है कि पहरे देने के लिए किसी को खड़े रखने की जरूरत थी। at the entrance, entrance यानी होता है प्रवेश द्वार, जहां से अंदर घुसते से entrance बोलते हैं। and not let anyone until she finished her bath, और not let anyone, let यानी किसी को कुछ होने देना, क्या होने देना, let anyone किसी को भी, in यानी अंदर, till जब तक, she finished है ना, वह फिनिश यानी पूरा ना कर ले, हर बात यानी अपना स्नान। तो खड़ा किया कि भाई किसी को भी अंदर नहीं आने देना चाहती थी जब तक कि वो अपना स्नान पूरा ना कर ले। तो उसे गार्ड की जरूरत थी, पहरेदारी से कहते हैं, जो देख करे, मतलब बाहर देखे, पहरा दे, कोई अंदर ना आए। सो शी टुक द सैंडवुड, सॉरी सैंडलवुड, सैंडल आपको पता है चंदन, वुड यानी लकड़ी, चंदन की लकड़ी को सैंडलवुड बोलते हैं। इसलिए शी यानी उन्होंने, माता जी ने क्या किया, टुक लिया, टेक का टुक लिया, द सैंडलवुड चंदन की लकड़ी, पेस्ट, पेस्ट यानी क्या आता है, उसका लेप, घोल, चंदन को घिसते तो लेप बनता है ना, उसे सैंडलवुड पेस्ट बोलते हैं। तो चंदन का लेप लिया, ऑन हर बॉडी, ऑन यानी पर, हर बॉडी यानी अपने शरीर पर, एंड क्रिएटेड द फॉर्म ऑफ अ बॉय, क्रिएटेड तैयार किया, निर्माण किया, द फॉर्म, फॉर्म यानी होता है रूप, ऑफ अ बॉय एक लड़के का रूप तैयार किया। एंड यहां पे देखेंगे आप, ब्रीद्ड, ठीक है, ब्रीद यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना सांस डालना, उसमें सांस फूकना, लाइफ इनटू इट, और उसमें जान डाल दी, उसमें सांस फूक दिया उसके अंदर, यानी जो लेप था चंदन का उसको निकाल के एक लड़के का रूप दिया, उन्होंने बना दिया और उसमें जान फूक दी। सी टोल्ड द बॉय हिज सन, और उन्होंने कहा, टेल का टोल्ड, द बॉय लड़के को, हिज सन यानी अपने बेटे से कहा, उसे अपने बेटा मानती थी, खुद बनाया था। टू स्टैंड गार्ड फॉर हर, टू स्टैंड यानी खड़े रहने के लिए, गार्ड पहरे में, फॉर हर उनके लिए, एंड नॉट लेट एनीवन इन, और किसी को भी अंदर नहीं आने देने के लिए। तो अब उन्होंने बना लिया भगवान गणेश को और कहा कि आप इसके अंदर नहीं आएंगे। लॉर्ड शिवा रिटर्न आफ्टर सम टाइम्स, तो भगवान शिवा रिटर्न लौटे, आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम कुछ देर के बाद लौटे, एंड सॉ द बॉय, और देखा, सी यानी देखते हैं, सॉ यानी देखा, द बॉय लड़के को देखा। अब पहले तो कभी देखे नहीं थे क्योंकि अभी भी बनाए थे गणेश जी को। ही डिड नॉट नो दैट द बॉय वॉज हिज सन, ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, दैट की द बॉय यानी वो जो लड़का, वॉज यानी था हिज सन, उसके बेटा था, उसके बेटे थे। गणेश भगवान जानते नहीं थे कि ये मेरा बेटा है, कैसे जानेंगे। द बॉय रिफ्यूज्ड हिम टू एंटर विच एंगर्ड शिवा, द बॉय उस लड़के ने यानी भगवान गणेश ने रिफ्यूज्ड मना कर दिया, नकार देना, मना, रिफ्यूज्ड बोलते, इनकार कर दिया, हिम यानी उन्हें, टू एंटर यानी अंदर जाने के लिए, विच यानी जिससे, एंगर्ड क्रोधित हुए, शिवा शिव, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया उन्हें, ये कौन है जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। सो इन हिज रेज ही कट ऑफ द बॉयज हेड, ठीक है। सो इन हिज रेज,
रेज यानी क्या होता है, क्रोध, गुस्सा, है ना। ही कट ऑफ यानी तो काट के अलग कर देना, कट ऑफ बोलते हैं। कट यानी काटना, कट ऑफ यानी पूरा अलग कर देना। द बॉयज हेड, लड़के के सिर को काट के अलग कर दिया। वही जो बाहर जो गणेश बांधते हैं उनके सिर को काट के अलग कर दिया गुस्से में कि ये है कौन जो अंदर जाने से मना कर रहा है। When पार्वती केम आउटसाइड, जब पार्वती, माता पार्वती केम आई, कम तो केम आई, है ना। पार्वती कम्स होता तो पार्वती माता आती है, ऐसे हो जाता। तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आउटसाइड यानी बाहर आई। आफ्टर टेकिंग बाथ, है ना, टेकिंग द बाथ यानी आफ्टर एंड के बाद, नहाने के बाद। टेकिंग द बाथ है नहाने के बाद जब बाहर आई। सी वॉज हॉरिफाइड एंड फिल्ड विथ रेज अपॉन सीइंग हर सन्स हेडलेस बॉडी। सी वॉज, है ना, वो क्या हो गई थी, हॉरिफाइड भयभीत हो गई, है ना। एंड फिल्ड और भर गई, विथ रेज यानी क्या हो जाता है, क्रोध से। रेज अपॉन सीइंग हर सन, देखकर अपने बेटे के, हेडलेस यानी बिना सिर के, बॉडी बिना सिर के शरीर को देख के बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई, गुस्से में आ गई। शी थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय द एंटायर क्रिएशन, है ना, उसने क्या किया, थ्रेटन यानी कि उसने भयभीत किया, डराया, धमकाया। टू डिस्ट्रॉय इसका मतलब होता है नष्ट कर देने के लिए, है ना, मतलब डिस्ट्रॉय तहस नहस कर देना। द एंटायर क्रिएशन, एंटायर यानी होता है पूरा एंटायर, क्रिएशन यानी होता है निर्माण, यानी पूरी जो सृष्टि थी, पूरा जो निर्माण था उसको, है ना, तहस नहस करने की उन्होंने धमकी दी। इफ हर सन, यदि उसका बेटा, वॉज नॉट ब्रॉट बैक टू लाइफ, यदि उसके बेटे की जान वापस नहीं लाई जाती, ब्रॉट यानी लाना, बैक यानी वापस, नहीं लाई जाती, तो वो क्या कर देगी, पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगी, सृष्टि को, क्रिएशन सृष्टि। सो शिवा आस्क्ड नंदी, इसलिए शिव भगवान ने आस्क्ड कहा, नंदी जिसे कहा, कुछ करने के लिए किसी को कहना आस्क कहते हैं, और पूछना भी, लेकिन नंदी से पूछेंगे थोड़ी भगवान, उन्होंने कहा। द बुल, नंदी जो बैल थे, उन्हें कहा। टू गो यानी जाने के लिए। एंड ब्रिंग द हेड ऑफ द फर्स्ट एनिमल ही सी, एंड ब्रिंग लाने के लिए, द हेड सिर को, ऑफ यानी कहा, द फर्स्ट एनिमल सबसे पहले जानवर को, ही सीज वह देखते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहती है, वो सबसे पहले जिस जानवर को देखते हैं उस जानवर का सिर लाने का, कोई भी हो, कोई भी जानवर तुम्हें यदि दिखता है ना, तो उसके सिर को तुम्हें लाना है। तो ये सब भगवान की लीला रहती है, आप सभी को पता है। क्या भगवान को गुस्सा आ जाएगा, सब जानते, सब लीला रहती है, लेकिन ऐसी लीला थी। तो बोले कि सबसे पहले इसका सिर दिखे उसे ले आना। नंदी फर्स्ट केम अपॉन एन एलिफेंट, तो नंदी फर्स्ट सबसे पहले आया, अपॉन, केम अपॉन यानी होता है मिलना, सामने आना, एन एलिफेंट एक हाथी के, ऑन हिज सर्च अपने खोज में, एंड ब्रॉड और लाया, इट्स हेड उसके सिर को, टू शिवा भगवान शिव के पास, हु देन जॉइंट इट टू हिज सन्स बॉडी, हु यानी जो, जिसे, देन फिर, जॉइंट जोड़ दिया, इट यानी उसे, टू हिज सन्स बॉडी अपने बेटे के सिर में जोड़ दिया। बहुत से लोग बोलते हैं अरे बेचारे हाथी का जान ले लिए, ये सब लीला रहती है ना, जान नहीं लिए, उन्हें तो भगवान का दर्जा दे दिया। उस हाथी में नॉर्मल आदमी को मृत्यु होता है, क्या मिलता है, कुछ नहीं। उस हाथी को मारने का ऐसे नहीं कि तड़फा के मारते हैं, भगवान यदि सिर मंगा रहे हैं तो अलग है, हम लोग हमारी सोच सीमित है, हम यही सोचते मार डाला, ऐसे नहीं है। उसे तो भाई भगवान का दर्जा मिल गया, उनके सिर को भगवान गणेश जी का, ठीक है। तो सबका अलग अलग है। और इससे क्या है, जो जानवरों आप देखेंगे, आप थोड़ा सा बताए तो अलग अलग भगवान के अलग अलग, आप देखिए कोई चूहा के ऊपर सवारी कर रहे हैं, कोई मयूर, है ना, किसी का कुत्ता मिलेंगे आपको कि भाई कुत्ते रहते हैं उनके सवारी में। आप देखेंगे कि शनिदेव कौवा है ना। तो आप देखेंगे अलग अलग, हनुमान जी सब बंदर के। तो ये सब क्या रहते थे हिंदू धर्म में, जो भगवान वगैरह ये सब जानवरों को क्यों बैठते, क्या भगवान उड़ नहीं सकते क्या? हंस में क्यों माता रानी बैठती है, शेर में क्यों बैठती है, क्या माता उड़ नहीं पाएगी? सब क्योंकि जानवरों को सम्मान मिले, जानवरों को भी भगवान का दर्जा मिलता है जब वो, है ना, इस प्रकार से, इसलिए वो भी क्या करते हैं, उनको सम्मान। लेकिन आजकल के कलयुग के हैं, मार डाल रहे हैं सबको, अब वही पाप सब में आ गया, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन सबको दर्जा मिले, उन्हें भी इज्जत मिले। देखिए भगवान मूसक की सवारी ऐसे है ना आपको, तो उनका भी पूजा किया जाता है, चूहा का गणेश जी के पूरा में। तो भगवान सब इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए सवारी बनाते थे। सांप को गले में लपेटे हैं, क्यों लपेटे, क्या होता है लपेटे, तो ये सब रहता है। ही नेम हिम गणपति, तो भगवान ने, ही यानी उसने, लेकिन हम भगवान उन्होंने ऐसे बोले, नेम्ड नाम दिया, हिम यानी उसे, किसे, गणेश भगवान को, गणपति। गणपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ ऑल द गणास, यानी सभी गणों के लॉर्ड, सभी गणों के देवता। तो पति बोलते हैं ना,
ऐसे स्वामी को पति कहा जाता है। पति यानी ऐसे नहीं कि किसी के हस्बैंड को ही पति, स्वामी को पति कहा जाता है। तो लॉर्ड ऑफ यानी सभी गणों के पति, तो गणपति ऐसे है। गण यानी वही अलग अलग देवता, उसे गण कहते हैं। एंड गेव हिम अ बून, और गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, अ बून, बून यानी होता है बून यानी होता है वरदान, वरदान दिया, दैट की ही विल बी वर्शिप्ड, ही विल बी वर्शिप्ड यानी उसकी पूजा की जाएगी, फर्स्ट सबसे पहले, बिफोर यानी पहले, एनी बिगिनिंग्स यानी किसी भी शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। और सभी को पता है, जो ज़्यादातर हिंदू धर्म को जो मानते हैं उन्हें पता ही है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, गौरी गणेश का आवाहन किया जाता है ना। आप सभी जानते हैं वक्रतुंड महाकाय जो करते हैं, गजानन भूत गणाधिसेवितम वाला मंत्र है। तो ये सब खैर मुझे तो पता है, मैं क्योंकि ये सब जानते हैं। तो ठीक है, पहली स्टोरी आपको पता चल गया कि उनका नाम गणपति क्यों पड़ा, और उनका सिर हाथी का क्यों है, और उनके जन्म की कथा कि उनका जन्म ऐसे गर्भ से नहीं हुआ था, माता अपने चंदन के लेप से उन्हें बनाई थी। सेकंड जो है कि आज के दिन चंद्रमा को क्यों नहीं देखा जाता है। गणेश एंड द मून है, भगवान गणेश और चंद्रमा। गणेशा लव, ये गणेश है तो ए जोड़े थे रामा कृष्णा ऐसे, तो वही गणेशा, गणेश लव यानी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था, स्वीट्स अ लॉट यानी मिठाइयां उन्हें बहुत पसंद है। सो हिज डिवोटीज ऑलवेज ऑफर हिम स्वीट्स, इसलिए उसके जो भक्त हैं ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफर्ड यानी होता है भोग लगाना, चढ़ाना, उसे ऑफर बोलते हैं, हिम उन्हें, स्वीट्स मिठाइयाँ, विच मेड हिम हैप्पी, विच यानी जो, मेड हिम हैप्पी उन्हें खुश करती हैं। तो यहाँ मेड का यूज क्या किया गया है, मेक का मेड हो जाता है, पॉजिटिव वर्ब्स है, ठीक है। तो जो उन्हें मिठाइयाँ उन्हें खुश करती है, मैं खुश नहीं कर रहा हूँ, गणेश जी को मिठाइयाँ खुश करिए। तो कोई किसी से कुछ काम करवाता है, खुश करवाता है, तो उससे हम पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं, मेक, मेड, लेट, बहुत सारी चीज है ना। वन डे अ डिवोटी गेव हिम लॉट्स ऑफ स्वीट्स, ये देखिए जरूरी नहीं है कि उपन्यास में आपको हर एक स्टोरी मिल जाए, ऐसे जरूरी नहीं है ना। सॉरी, उपन्यास बोल रहा हूँ, ग्रंथ में, वेद में अलग अलग जगह अलग अलग कहानियाँ हैं। तो जो ऐसे लोक ग्रंथ के रहते हैं ना, मतलब बोलना चाहिए बोलचाल में कहानियाँ है ना, तो वो सब क्या रहते हैं, सबकी अलग अलग स्टोरीज रहती है। तो हम एक स्टोरी उसमें से लिए हैं कि क्या हुआ था आखिर, हो सकता है कहीं पे और स्टोरी कुछ अलग हो, लेकिन ऐसे हुआ था। वन डे एक दिन, अ डिवोटी एक भक्त ने, गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन तो गेव दिया है ना, डिवोटी गिव्स होता तो भक्त देता है ऐसे हो जाता प्रेजेंट में, और पास्ट में दिया, हिम यानी उसे भगवान गणेश को, लॉट्स ऑफ स्वीट्स बहुत सारी मिठाइयाँ, लॉट्स यानी बहुत सारी मिठाइयाँ दिया। गणेशा वॉज सो हैप्पी है ना, भगवान गणेश बहुत खुश थे। ही सेट वे बैठे, सिट का सेट हो गया बैठे, एंड एट और खाए, टिल जब तक हिज स्टमक उनका पेट, वॉज फुल जब तक उनका पेट नहीं भर गया था, वो पेट भर के खाए। देन ही गॉट अप तब वे उठे, गैदर्ड द रिमेनिंग स्वीट, गैदर्ड यानी इकट्ठा किया, रिमेनिंग यानी बच्चे में मिठाइयों को, एंड स्टार्टेड स्लोली टूवर्ड्स होम, और स्टार्टेड यानी सॉरी हाँ स्टार्टेड शुरू किया, स्लोली यानी धीरे से, टूवर्ड्स यानी की ओर, होम घर की ओर जाना शुरू किया। ऑन हिज व्हीकल अपने जो व्हीकल साधन है, अ टाइनी माउस यानी छोटे से चूहे में, ठीक है, तो उन पे चढ़ के जाने लगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर गणेश जी का चूहे इतने छोटे में कैसे बैठेंगे, तो भाई वो भगवान लोगों की बात है, वो छोटे से चूहा नहीं है, एक्चुअल में यहाँ लिख दिया टाइनी माउस, चूहा छोटा ही रहता है, लेकिन जब वो सवारी करते हैं तो बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये भी शक्ति है, वैसे नॉर्मल चूहा तो है नहीं, कहीं बड़ा छोटा सब हो सकता है। तो यहाँ पे स्टोरी में जो लिखा वही पढ़ते, छोटे चूहे बैठे। द माउस कुडंट बेयर हिज फेट, द माउस चूहा, कुडंट नहीं कर सका, बेयर यानी होता है सहन कर पाना, बेयर यानी भालू भी होता है, बियर नहीं पढ़ेंगे, BEER बियर, उसका मतलब वो अल्कोहल, वो शराब वाला बियर होता है, ठीक है। और बेर है, बहुत सारे बियर यानी भालू बोलते हैं, एक्चुअल में बेर होता है, बेर यानी भालू भी होता है, बोलते हैं टेडी बेयर, टेडी बियर बहुत कम सुनेंगे। तो बेर यानी सहन करना, और बेर यानी भालू भी होता है। कुडंट नहीं कर सका, सहन हिज वेट उनके भार को सह नहीं पाया, एंड इट ट्रिप्ड और वो ट्रिप्ड यानी क्या हो गया, उसमें से फिसल गए, विच लेड टू गणेशा फॉलिंग ऑफ है ना, विच लेड जो क्या किया गणेशा भगवान का, फॉलिंग ऑफ यानी नीचे जिससे गिर गए, गिरा दिया, एंड स्वीट्स और जो मिठाइयाँ, स्कैटरिंग यानी फैल गया, स्कैटर फैलना, एवरीवेयर और सब तरफ मिठाइयाँ क्या हो गई, फैल गई। गणेशा वॉज एम्बैरेज, तो भगवान गणेश क्या हो गए, एम्बैरेज हो गए, उन्हें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड ही क्विकली गॉट अप एंड गैदर्ड ऑल द स्वीट, और वो जल्दी से खड़े हुए और सभी मिठाइयों को इकट्ठा किया। लुकिंग अराउंड टू सी, देखते हुए आसपास, इफ एनीवन की यदि, हैड सीन हिम फॉल, हैड सीन देखा हो, हिम फॉल उन्हें गिरते हुए, कोई हैड सीन यानी
देख लिया था, ऐसे टाइप से हम यूज़ करते हैं, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी सा सीन थर्ड फॉर्म। तो मुझे कोई गिरता हुआ देख लिया ना हो करके वो अगल बगल देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा है। द मून यानी चंद्रमा, इन द स्काई आसमान में, हु सॉ जिसने देखा, ऑल दिस ये सब जिसने देखा था, स्टार्टेड शुरू किया, लाफिंग इसे लाफिंग पर लॉगिंग लाफिंग एफ का उच्चारण होता है लाफिंग, हंसते हुए हंसना शुरू किया, एज क्योंकि ही फाउंड इट रियली फनी उसे ये बहुत ही ज्यादा फनी लगा, मजेदार लगा, तो वो हंसना शुरू कर दिया। ही वॉज प्राउड अबाउट हिज ओन हैंडसम फीचर, ही वॉज प्राउड उसे गर्व था, अबाउट यानी के बारे में, हिज ओन हैंडसम फीचर यानी अपनी जो सुंदरता की जो क्वालिटी थी ना, हैंडसम फीचर यानी क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी जो उसमें सुंदरता की जो क्वालिटी थी उसे फीचर्स बोलते हैं। एंड हैड ऑलवेज फाउंड गणेशा स्पॉट वेरी वेरी फन, और हैड ऑलवेज यानी हमेशा क्या था, फाउंड उन्हें पाते थे, गणेशा स्पॉट भगवान गणेश के पॉट, बेली वेरी फनी यानी उनका जो पेट था, बेली यानी भी होता है पेट का मर है ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फनी लगता था, एकदम बड़ा सा पेट, लंबोदर बोलते हैं ना, लंबा उदर, उदर यानी होता है पेट, लंबा उदर यानी बड़े उदर वाले, तो उन्हें बहुत फनी लगता था देखकर। सीइंग हिम ऐसा देखकर, लाफ फिल्ड गणेशा विथ एंगर, सीइंग हिम लाफ यानी उनकी हंसी को देखकर, फिल्ड गणेशा विथ एंगर गणेश भगवान फिल्ड यानी भर गए, एंगर गुस्से से भर गए, ये मुझे देख के हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। ही कॉल्ड द मून वेन है ना, उसने कॉल्ड यानी द मून वेन, और वेन यानी होता है व्यर्थ, शून्य, निरर्थक है ना, या फिर इसे घमंडी भी बोलते हैं। तो उसने उसे चंद्रमा को क्या कहा, बोले कि तुम अहंकारी हो, घमंडी हो। एंड कर्स्ड हिम और उसे श्राप दे दिया, श्राप देते थे ना, बद्दुआ जैसे बोल सकते हैं। दैट एनीवन की कोई भी, हु लुक्स जो देखता है, एट द मून चंद्रमा को, ऑन चतुर्थी यानी चतुर्थी के दिन, आज के दिन, विल बी रॉन्गली ब्लेम्ड वो गलत तरीके से उससे ब्लेम्ड होगा, यानी उस पर दोषारोपण होगा, गलत तरीके से उस पर दोष पड़ेगा। द मून रियलाइज हिज मिस्टेक चंद्रमा को एहसास हुआ अपनी गलती, एंड बेग्ड गणेशा टू रिमूव द कर्स, और बेग्ड यानी मांगा, भीख मांगना मतलब मांगना, भगवान रिमूव यानी हटाना, द कर्स इस श्राप को हटाने के लिए कहा कि इस श्राप को आप हटा दीजिए, माफी मांगने लगा। सीइंग दिस ऐसा देखकर, गणेशा सॉफ्टन भगवान गणेश थोड़ा सॉफ्ट हुए, शांत हुए, एंड फॉरगेव द मून और चंद्रमा को माफ कर दिया। ही टोल्ड द मून और उसने चंद्रमा से कहा, दैट की ही कुडंट रिमूव द कर्स वो अब श्राप जो दे दिया उस श्राप को हटा नहीं सकते, बट ही वुड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट लेकिन वो रिड्यूस यानी कम कर सकते, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, लेकिन जो श्राप का प्रभाव उसे मैं कम कर सकता हूँ। एनीवन हु लुक्ड कोई भी जो देखता है या जो भी लुक्ड जो भी देखा हो, एट द मून चंद्रमा को ऑन गणेश चतुर्थी, कुड रिडीम, रिडीम यानी अपने आप को छुड़ा सकता है, देम सेल्फ खुद को आजाद कर सकता है, बाय लुकिंग एट द मून यानी चंद्रमा को देख कर, चंद्रमा को किसी ने देखा हो इस दिन तो क्या हो सकता है, ऑन द सेकेंड डे दूसरे दिन, यदि कोई चतुर्थी को चंद्रमा को देखता है तो वो उसे अब समझ लीजिए उसे अब वो लग गया, क्या बोलना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि अशुभ अशुभ है तो उसे प्रभाव पड़ गया उसके ऊपर, तो वो क्या कर सकता है दूसरे दिन, है ना, सेकेंड डे ऑफ फोर्थ नाइट, एंड लिसनिंग टू स्टोरी ऑफ कृष्णा और शमयंतक जेम, यानी जो भगवान कृष्ण और शमयंतक जो मणि थी ना उसकी कहानी यदि वो सुनता है दूसरे दिन तो उसका जो उसे श्राप लगा है, जो उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, वो खत्म हो जाएगा। तो उन्हें बोला ठीक है, यदि कोई देखता है तो उसे तो प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो दूसरे दिन यदि वो भगवान श्री कृष्ण और शमयंतक मणि का एक कथा है, यदि उसे वो सुन लेता है तो फिर उसके ये जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो बोले चलो थोड़ा सा छूट दे देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी थी, दोनों स्टोरी थी कि हम क्या कर सकते हैं, ये 499 होता है पखवाड़ा, जिसे हम बोलते हैं ना पक्ष, है ना, द्वितीय पक्ष में जो होता है, पक्ष में वही आपका 2 सप्ताह लगभग 15 दिन है ना, तो पक्ष कहा जाता है। तो उसमें यदि कोई सुनता है तो फिर उसका पाप नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टोरी थी, है ना, गणेश। और अलग अलग स्टोरी है कि अपनी पत्नियों के साथ जाते रहते हैं तो फिर चंद्रमा अपनी पत्नियों को दिखाता है कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, तुम लोगों को कितना अच्छा पति मिला, और उन दोनों को देखिए, है ना, रिद्धि सिद्धि जो, तो फिर उनको देखिए आप,
उनको कैसे पति मिला तो हंसने लगे। तो फिर गणेश भगवान को बुरा लगा, तो उन्होंने शाप दिया कि भाई तुम्हें अपने सुंदरता पे बहुत घमंड है, तो चलो ठीक है, जो इस आज के दिन जो भी देखेगा तुम्हें तो उसे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हम सब चंद्रमा को आज के दिन नहीं देखते, धोखे से देख लिए तो कोई बात नहीं, बट ज़बरदस्ती आपको देखना नहीं चाहिए। और तो देखिए चंद्रमा कोई नहीं देखता जब कितना सुंदर चंद्रमा है, आप है ना सबके सब अलग अलग त्योहारों में देख रहे हैं, लेकिन उन्हें शाप मिला था। तो ये थी दोनों स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। भगवान श्री गणेश आप सभी के कष्टों को दूर करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोरी से गणेश भगवान की जय।